मायके से वापस आके है ना, मैंने देखा फ्रिज की बहुत बुरी हालत थी। और फिर एक दो बर्तन जो है जब मैं गई थी जल्दी में छूट गए थे, वो मतलब पानी भर के रखा हुआ था उनमें, उन्हें भी साफ़ करना था मुझे। और फ्रिज वगैरह साफ़ करा मैंने, तो बस आते ही मैं नहा के सर धो के है ना अपने घर के काम में लग गई थी। देखो करना तो पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, रहना। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो ससुराल तो मैं आ चुकी थी, मैं नहाई आके सर धोया। अब फिलहाल शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के खाने में बनाऊँगी दाल। और मतलब मेरा कुछ भी काम करने को मन नहीं कर रहा, मतलब मन भी नहीं लग रहा, ना मन कर रहा। दाल उबाल रही हूँ, फिर दाल छौंकूँगी, फ्रिज बाहर है इसको अंदर रखूँगी, पर हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, उदास सा हो रहा, शरीर साथ सा नहीं दे रहा, थक सी रही हूँ। पर काम तो सब कुछ करने पड़ेंगे, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। जब भी मम्मी के बारे में सोचूं तो मेरी आँख भर के आम है एकदम, मेरी आँख भर जा, मतलब मुझे रोनी आने लगे। पता नहीं क्यों मम्मी को ख्याल आ रहा, मेरे मन भारी सा होना। अभी मेरे पास चाची जी आई थी, ताई जी आई थी, एक पड़ोस की दीदी लगा के आई थी मम्मी को पूछने के लिए। मुझे पता है भाभी के पास में है, मैं इस चीज़ से बेफिक्र हूँ, क्योंकि वो बहुत करेंगी, मुझे पता है बहुत ध्यान रखेंगी, भाई भी और भाभी भी। पर फिर भी मुझे मतलब कहते हैं ना, मेरी माँ की तो आ गई है सबको अपनी, यूँ मम्मी की याद आ रही है अपनी बहुत। पता जैसे वो कहते हैं ना, एक ट्रेन का एक मेन डिब्बा हो, मतलब एक ट्रेन के पीछे सारे डिब्बे हो, तो ये मान लो कि हमारी मम्मी हमारे घर की ट्रेन है, हम सब डब्बे हैं मम्मी से जुड़े हुए। थोड़ा सा ये टेंशन है बस, पूरी तरीके से मम्मी ठीक हो जाए। और मेरे जो साई मन नहीं लग रहा। वैसे मैं सुबह शाम बात करूँगी, और मैंने कल रात भी करी थी, सुबह जब चली जब भी करी थी, पापा की भी करी हम सब ने, मम्मी ने बात करी अच्छे से बोली। पर वो है ना, जब खाने में बना रहे थे दाल, दाल में सीटी भी लग रही थी, पर क्या हुआ, दिमाग हैंग हो रहा, दाल हमारी लग गई। एक वो दाल पता नहीं कैसी, मतलब 8-10 सीटी लगा ली, जल्दी से गलती नहीं, फिर वो जल गई। अब आलू बनाए, आलू छौंके हैं कढ़ाई में। देखो आज एक पार्सल आया मेरा, और मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरे जैसे पार्सल आया तो मैंने पार्सल लेकर अंदर को चल दी। पार्सल वाला बोला पैसे, मगर हैं मतलब मैं नहीं भूल गई कि मैंने है ना एक पार्सल ऑर्डर कर रखा, और वो मतलब वो ऑर्डर करा हुआ पार्सल आया। ये बात दिमाग से निकल गई, मैंने कहा क्यों पैसे मांग रहा भाई। मैं सोची किसी ने भिजवाया, मेरे दिमाग में ही हो रही किसी ने मेरे लिए कुछ भिजवा दिया, या किसी का आया, या फिर तेरा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग चक्कर काट रहा था। मैंने कहा कैसे पैसे नहीं, मुझे जिसके पैसे तो दे दो। ओहो, फिर मैंने, मेरी बुद्धि ख़राब है भाई, हाँ पैसे लेके जो, फिर उसे पैसे दिए। क्या आया आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। क्या हो गया? अब शाम की जोत लगाऊं। अभी जो है यहाँ पर दोनों चारपाई खड़ी हुई है, ज़्यादा काम अभी नहीं कर पाई, धीरे धीरे ही करूँगी। तो रूम का भी बुरा हाल है, थोड़ा सा बाहर का आप लोगों को दिखाऊं। आम का पेड़ पे काफ़ी सारा मोल आया था, वो भी ख़राब, पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पीले हो गए हैं। और यहाँ मैं लाई हूँ एक बर्तन मांजने की साबुन, ख़त्म हो रही थी। तो जब मैं गई थी पूजा के सामान जो है, ये हमारे आके कमरा साफ़ करा, पूजा के सामान, दीवार, घंटी, प्लेट सब गंदे हो रहे थे। इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं जोत लगाऊंगी। पूरा मंदिर मैंने साफ़ कर ही दिया है। और बस अभी जब हम कहीं चले जाते हैं तो फिर घर में बुरा हाल हो ही जाता है। पूरे घर में धूल हो रही थी, फिर पूरे घर के आके क्लीनिंग। सबसे पहले तो मैं आके नहाई और सर धोया, घर से नहा के चली थी, और फिर भी दोबारा आके मैं नहाई, क्योंकि मुझे ना मंदिर साफ़ करना था। और मंदिर में भले ही मैं नहा के आई, पर रास्ते में पता नहीं कितने आदमियों के टच में आए हम। फिर आकर मैं वॉशरूम चली गई, दोनों ही चीज़ें हो गई। ये हमेशा होता है मेरे साथ में, मैं कहीं किसी रिश्तेदारी में जाऊँ या कहीं मार्केट तक भी जाऊँ, आके मैं नहाती हूँ दोबारा, मतलब मेरा मन सा गवाही नहीं देता। नहा के मुझे थोड़ा सुकून फील होता है, ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। और फिर आके अभी जो है ना पूजा कर रही थी मैं अपनी, सारा काम करके मंदिर साफ़ करके, ये मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ करके
तो गोपाल जी से बस यही दुआ है कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो। दाल सारी ख़राब हो गई, फिर मैंने आलू टमाटर सॉरी आलू बनाए, टमाटर भी नहीं, सब्जी भी नहीं है अभी घर में कुछ, कल सब्जी वाला आएगा तब लेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं अपने और अवनी और कायरों के लिए रोटी सेक रही हूँ। हाँ बाबू, तो खाना खा लेंगे हम शाम का, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बना रही हूँ पर मन पहले पूरा फ्रिज जो है ना बाहर रख के साफ़ करा अच्छी तरीके से, पहले पानी से फिर साबुन वगैरह से साफ़ करके, और उसको फिर सूखा कपड़ा लगाया, फिर कुछ टाइम के लिए इसको धूप में छोड़ा, धूप की साइड को इसको मतलब वो कर दिया मुँह की इसमें धूप लगे थोड़ी बहुत देर। एक एक सामान फ्रिज का निकाल के साफ़ करा। अब जो है ना वापस फिर रूम में फ्रिज वो सॉरी किचन में फ्रिज रखा, उसके बाद जो उसके खाने निकाल रखे थे वो लगा रही हूँ। क्योंकि रात में अब जो शाम में दूध पकेगा फिर वो फ्रिज में रखना है, वरना बाहर रखा हुआ तो ख़राब हो जाएगा। अब जब गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है, आगे आगे तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी। अभी से ही लग रहा है कि कैसे काम चलेगा, तो फ्रिज में दूध रखा रहे या सब्ज़ी वगैरह तो ख़राब तो नहीं होती, कम से कम इस चीज़ की तो तसल्ली है। और अभी जो है ना इसके खाने वगैरह लगाए, बहुत क्लीन कर दिया बिल्कुल मैंने। और किचन में भी थोड़ा बहुत बस थोड़ी बहुत सफाई करी थी, ज़्यादा तो नहीं। और सा आटा बच गया था, उठा के फ्रिज में रख देती हूँ मैं। और अभी फ्रिज कर दिया है मैंने बंद। बाबू जो है वो रोटी का एक आधा ही टुकड़ा खाता है, वो ज़्यादा नहीं खाता। और यहाँ पर मैं एक भगोने से दूसरे भगोने में जो है ना दूध डाल रही थी, निहार के को दिखाऊंगे, चलो। दूध डाल रही थी बाबू और अवनी के लिए, दूध घोलना है मुझे, अवनी को रोटी खुआ दी थी मैंने। बाबू ने एक आधा ही टुकड़ा खाया तो उसको दूध दे दूँगी घोल के, शक्कर का दूध घोल रही थी। पर ज़्यादा गर्म हो रहा था, पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में दोनों बच्चों को दे दूँगी। बस अभी शाम का काम अभी हो रहा है, शाम का समय, खाना पीना सब हो गया था। तो अवनी जो है ना अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी, थोड़ा बहुत मम्मी मैं कर लूँगी, कुछ स्कूल में जाके कर लूँगी, मैडम से पूछ के कितने चैप्टर हो गए, कितना बाकी है, तो जो मुझे पता है वो तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने कहाँ कर। तो ये पार्सल आया है मेरे लिए, मैंने पता है क्या, मैंने ना ट्राईपोड मंगाया है, आपको बता दूँ इसमें क्या है, तो किस तरह का है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कैसे ट्राईपोड है, छतरी वाला। ये ट्राईपोड तो लगता मुझे। परवीन क्या हो जाएगा? मन सोचे छतरी वाला वीडियो शूट करने में बड़ी दिक्कत होती है, कभी इधर कभी उधर फ़ोन रखना पड़ता है, और फिर वैसे भी टूट रहा है तो फिर मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद बेटी जो है ना स्कूल जाने वाली है, तो फिर उसके लिए मैंने नाश्ता तैयार किया है, उसको रेडी करना है। वैसे खुद हो रही है पर एक आध चीज़ अपने आप देखनी पड़ती है, उसके बाल बहुत अलग रहते, तेल वगैरह लगाया है, और सर नहीं भिगोया उसने, नहाई तो है पर सर पे पानी डालने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि कल ही शैम्पू कराया था। बस बेटी को रेडी कर दिया, बेटा सो रहा है, तो बीच में बेटी आई थी कुछ बोलने के लिए, और उसकी बोतल जो है रह गई थी। मैंने कहा बेटा बोतल रह गई, गाड़ी आ जाएगी फिर ये बोतल भी लेके जाओ। बस बेटी स्कूल निकल जाएगी, मैं अपना घर का काम निपटा। अभी गाड़ी आने में शायद 5-10 मिनट लग रही है,
जाती जाती फिर से आई, मम्मी अभी 5 मिनट है गाड़ी जाने में, आपसे मिलने आई हूँ मैं। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मी आज जब से आप कल से आई हो बहुत डिस्टर्ब हो, मतलब आप ना हंस रही हो ना अच्छे से बात कर रही हो, ऐसे नहीं देख सकती मम्मी मैं आपको, आप थोड़ा बोल लो हंसो। मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ी नानी को लेके परेशान हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी आप नानी को लेके परेशान हो, और आप इस तरह उदास रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आज तो वैसे भी मदर डे था, कल मतलब मम्मियों का दिन था। अब भी मैं विश करूँगी भगवान से कि मेरी मम्मी मेरी नानी सब ठीक रहे, ठीक हो जाए जल्दी। मैंने कहा बस बेटा यही है कि नानी तुम्हारी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि देखो जो लड़की होती है उसके लिए माँ बहुत मायने रखती है। एक लड़की अपने मन की कितनी भी तकलीफ हो बात तो अपनी माँ के साथ में शेयर कर सकती है, उसके मन में जितना कुछ चल रहा है अपनी माँ को बोल सकती है। और जब माँ परेशानी में आ जाए तो फिर तो खुद में ही अंदर क्या है, अब तक जितनी भी मतलब मेरे मन में बात होती थी, जो यहाँ होता था, या मेरे अंदर कुछ चल रहा है, या मैं ससुराल पहुँची हूँ दुखी हूँ, या फिर कोई बात मेरे दिमाग में घूम रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे कौन समझाएगा कौन बताएगा। तो मम्मी हर बात के लिए बता देती थी कि नहीं हुई, या किसी भी चीज़ को लेकर मैं परेशान हुई तो मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया, बोल दिया कि मम्मी ये बात है मैं क्या करूँ, या मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। तो मेरी मम्मी जो है मुझे एकदम बता दिया करती थी। और अभी जो है ना मम्मी इस कंडीशन में है कि अगर मम्मी को टेंशन दी गई तो उनकी हालत ख़राब हो सकती है। तो अब तो बस एक, अब अगर कोई तकलीफ़ भी होगी कोई बात भी होगी तो मैं अपने अंदर ही रखूँगी, मम्मी तक नहीं पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी फिर से बीमार हो जाए या वो डिप्रेशन में आवे। अब मैं यही सोचूँगी कि जो भी समस्या हो जाए या जो भी कोई बात होगी अपने आप ही मैं उससे निपटने की या कोई बातों की खुद के अंदर ही रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि मम्मी तक पहुँचना मम्मी को दोबारा टेंशन में आ जाएगी। अब वो भी नहीं रहा, एक माँ का सहारा है मेरे लिए, उसको मैं अपने दिल की सारी बात बता देती थी, और अब नहीं बता पाऊँगी। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।